हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। टीजीटी, पीजीटी, सीएसआईआर, नेट मैथमेटिक्स में जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने अलजेब्रा से संबंधित 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं कुछ दूसरे टॉपिक पे आता हूं। इसके बाद कुछ और अलजेब्रा के क्वेश्चंस लूंगा जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वो आगे मैं बाद में करूंगा। उसके 50 क्वेश्चंस हो गए। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं जो सीक्वेंस एंड सीरीज का है। इसके भी क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे जो क्वेश्चंस हैं उसकी श्रृंखला को शुरू करते हैं। हम आगे बढ़ाते हैं। आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को देखिए। इन क्वेश्चंस को कैसे हम करते हैं, कैसे टैकल करना है, आपको सब मैं सिखाऊंगा। ये पहला क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है जो एग्जामिनेशन में यूपी टीजीटी पीजीटी में जो सिलेबस आता है वो पहले यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता था। तो उसमें जो है कई तरह की सीरीज होती थी। आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज अगर आपने पढ़ी हो तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आज भी इन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है। जो आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस है 11th-12th का, उसमें ये नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन इसके क्वेश्चंस बदस्तूर जारी हैं। तो हम इनको भी देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, ये यूपी पीजीटी में पूछा गया है। यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? सम ऑफ द सीरीज 1/1.2 - 1/2.3 + 1/3.4 दिस मच क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ये लॉगरिथमिक सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है और देखो कैसे टैकल करते हैं इसको। ये सीरीज लिखी हुई है। हम अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स भी हैं, निगेटिव टर्म्स हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि पॉजिटिव टर्म्स को अलग कर देते हैं। 1/1.2 + 1/3.4 + एंड सो ऑन। ये आगे बढ़ेगा। फिर माइनस वाले टर्म्स को अलग कर देते हैं। तो माइनस को बाहर लेते हैं। 1/2.3 + 1/4.5। भाई माइनस को जब बाहर ले लेंगे तो सब निगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमने बना दिया। अब इसके बाद ये तो छोटी सी बात आप जानते ही होंगे, जब आपने जो इंटरमीडिएट में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो इस तरह के टर्म्स आपके ने देखे होंगे 1/n(n+1). तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ के लिखते हैं 1/n - 1/n+1, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? n+1 - n, तो n कट जाएगा, 1/nn+1 आपका आ जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं। और इसमें देखिए सारे टर्म्स में इस तरह की सिचुएशन है। अगर ये 1 है तो ये 1 से 1 ज्यादा है, 2 है। अगर ये 3 है तो 3 से 1 ज्यादा 4 है। ये 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है। तो इस फार्मूले का एक तरीके से फार्मूला समझिए, इसका हम यूज कर सकते हैं। तो आप करिए, देखिए क्या आता है। इसको लिखते हैं, लिख सकते हैं हम 1/1। तो 1/1 तो 1 ही होता है, तो 1 लिख दीजिए। 1 - 1/2, फिर प्लस 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। ये बढ़ता जाएगा। इसको लिखिए 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 प्लस एंड सो ऑन। ये आपका बन जाएगा। अब आपको लॉगरिथमिक सीरीज का स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मैं लिखता हूं, नीचे देखिए लिख रहा हूं log 1 + x क्या होता है? x - x² + x³ 3 - x⁴/4 और ये सो ऑन ही चलता चला जाता है। अब अगर x की जगह आप 1 रख दें तो आप ये सीरीज पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे ना। अगर x की जगह 1 रखें, देखिए क्या आएगा? 1 - 1² मतलब 1/2 + 1³ मतलब 1/3। ये पूरा मिल जाएगा। तो आखिरकार ये क्या लिखा है? ये आपका लिखा है log ऑफ 1 + x। x की जगह क्या है? 1 है। तो ये log 1 + 1 लिखा है। अब मैं इधर आता हूं, ये माइनस का साइन। अब इधर देखिए आप, इसमें कौन सी सीरीज बन रही है ये अभी हमको पता नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप पता कर सकते हैं कि कौन सी सीरीज आपकी बन रही है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए सिचुएशन कैसी बन रही है। अगर हम इसको माइनस हम इसमें अटैच कर दें तो ये तो log 1 + 1 है। इसमें माइनस अंदर शामिल कीजिए तो -1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 एंड सो ऑन। ये आपका बन के आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी अगर हम ये वाला फार्मूला फिट करें
तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक कमी है। यहाँ देखिए x है, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है। मतलब अगर हम देखें बाकी जगह तो 1 है, बाकी जगह तो देखिए -1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, +1/3 इसमें भी है, इसमें भी है, -1/4 इसमें भी है, इसमें भी, आगे +1/5 भी मिलेगा। कमी किस बात की है? 1 की कमी है। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको लॉगरिथमिक सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम 1 को जोड़ेंगे और आखिरी में 1 को घटा देंगे। मतलब कहने का मतलब है 1 को जोड़िए और 1 को घटा दीजिए। अब बताइए ये इतनी सीरीज क्या बन गई भाई? ये क्या बन गई? ये आपका नीचे बन गया, इधर मैं लिखे देता हूं, ये तो log 1 + 1 हो गया 2, और ये क्या है? ये भी तो log 1 + 1 है, ये भी तो log 1 + 1 है, तो ये भी log 2 हो गया, और ये आपका -1। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? मैं log 1 + 1 को log 2 लिखे देता हूं, तो आपका log 2 + log 2 यानी कि 2 log 2 -1, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक सीरीज का है जो पहले इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में पढ़ाया जाता था, आजकल नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन इसके बदस्तूर जारी हैं, तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन हुआ 2 log 2 -1। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + so on + 20 स्क्वायर इज, मतलब ये जो 5 से लेके 20 तक की नंबर है, नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर लिखे हैं और उनके स्क्वायर का जो सम है उनमें से क्या है, तो ये आपको पता करना है। आप कहेंगे सर हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे नहीं। देखिए आपको जो पढ़ाया जाता है, पहले ये भी पहले ज़्यादा पढ़ाया जाता था, अब तो ज़्यादा नहीं है कोर्स में। अब क्या है इसमें आप देख रही हैं नेचुरल नंबर है और इसके जो स्क्वायर्स हैं उनका सम है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि सिग्मा n स्क्वायर, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 n + 1 2n + 1। ये होता है जो n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम होता है। तो इसका मतलब है सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 n + 1 2n + 1। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कैसे अप्लाई करेंगे? तो क्या है, देखिए इसका सम निकालना है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर, ऐसे ये सम निकालें 20 स्क्वायर और उसमें से घटा दें 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से लेकर के 4 स्क्वायर। ये सम हम हटा दें भाई, 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स हैं, उनका जो नेचुरल नंबर हैं उनका स्क्वायर का सम निकालें और उनमें से 1 से लेकर 4 तक की जितनी नंबर हैं उनके स्क्वायर के सम को हटा दें, है ना। तो हमारा ये 5 से शुरू नहीं हो जाएगा, 5 से 20 स्क्वायर वाली बच जाएंगी। अगर आप देखें तो इसमें से जब ये कटेंगी तो 5 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक ही तो आ जाएंगी। अब देखिए करते हैं, फार्मूले की सहायता से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स है? 20 टर्म है, 20 टर्म है, तो n की जगह उस फार्मूले में 20 आएगा। तो 1/6 20 + 1 और 2 × 20 + 1, ये सम होगा फार्मूले से डायरेक्ट। और इसमें है 4 टर्म, तो लगाइए 1/6 × 4, 4 + 1 और 2 × 4 + 1, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1/6 × 20 × 21 एंड 22 × 40, 20 दूना 40 और 1 41 माइनस 4/6, 4 + 1 आपका हो जाएगा 5 और 2 4 × 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जो कटता है वो आप काट दीजिए। 2 3 × 6, 2 1 × 2 यानी कि 2 10 × 20 होता है, 2 3 × 6, 2 10 × 20 एंड 3 7 × 21, ये कट चुका है। अब इसको देख लीजिए आप, 2 2 × 4, 2 3 × 6 एंड 3 3 × 9। इसको जरा सॉल्व कीजिए तो क्या बनेगा आपका? 10 7 × 70 × 41 माइनस, इसमें देखिए 5 2 × 10, 5 2 × 10 और 10 3 × 30 हो जाएगा, ये आपका 30 है। इसको जरा सॉल्व करिए तो 0 से मतलब नहीं है, 7 1 × 7, 7 1 × 7 और 7 4 × 28, 7 28, 7 0 7 7 और -30 और -30
इसका मतलब 2870 में से 30 गया तो आपका कितना बचा 2840। यही आपका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला लगा करके आप इजीली इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इट इज आज का क्वेश्चन नंबर ये 2 रहा। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये आपकी A1 A2 A3 एंड सो ऑन आर इन जीपी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, हैविंग कॉमन रेशियो आर, इनका कॉमन रेशियो आर है, सच दैट ये एक रिलेशन आपको दिया गया है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n a2k माइनस 1 इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n a2k प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों ही, ये पूरा जो है दोनों ही टर्म ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब दोनों सम 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी ये हमें निकालना है। देखिए वैसे तो यहाँ पे 1 से n तक के सम लिखे गए हैं, तो आपका जो टर्म्स हैं वो इसी प्रकार के हैं। तो हम लोग r के बारे में कोई रिलेशन निकालना चाहेंगे, r के बारे में कोई r में कोई रिलेशन आ जाएगा तो ये पता भी चल जाएगा कि r के संभावित मान कितने हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि k इज इक्वल टू 1 से शुरुआत है दोनों में, तो हम क्या करते हैं k इज इक्वल टू 1 से कम 2 टर्म तो होने ही चाहिए, तो 1 से 2 तक प्रोग्रेस करते हैं। तो इसका मतलब टेकिंग n बराबर 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा k इज इक्वल, भाई n तो कुछ भी हो सकता है, मैंने 2 ले लिया है ना, 2 से हमारा काम हो रहा है तो 2 ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा a2k माइनस 1 बराबर सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 2 a2k प्लस 2, ये आपका बन जाएगा। आप देखिए इसमें पहले 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 में 1 गया तो 1 बनेगा, तो a1 आएगा। फिर k को 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 में 1 गया 3, दोनों आपके ऑड टर्म्स बनेंगे a1 और a3, ऐसी सिचुएशन बन रही है तो मैं ऐसा बनाता हूं। इसमें देखिए k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपका बनेगा, क्या बनेगा k इज इक्वल टू 1 पे, तो 2 1 जा 2 प्लस 2, 2k प्लस 2 है तो इसमें a4 बनेगा, a4 बनेगा। और आपका अगर 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 और 4 प्लस 2 6, तो a6 बनेगा। ये a4 और a6 टर्म्स आपके बन गए। अब आप कहेंगे सर ये है क्या, तो इससे पता चल रहा है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी जीपी में हो सकती हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए इस क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको ये सिखा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी जीपी फॉर्म करती हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिए। a1 प्लस a3 बराबर a4 प्लस a6 बन चुका है। अब यहाँ पे ये क्या है, तो ये जीपी है, तो जीपी से मैं कह सकता हूँ a1 a1 है, a2 क्या हो सकता है, जीपी आप जानते हैं करेस्पॉन्डिंग टर्म्स आगे वाले सक्सेसिव टर्म्स कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं जनरल जीपी में, तो ये a1r हो गया, ये आपका a1r स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर इसके टर्म्स की बात करें तो क्या है, a1 तो a1 है, a3 क्या है, a3 है a1 स्क्वायर, a1r स्क्वायर सॉरी, a4 क्या हो जाएगा, इसी तर्ज पे a4 को लिखिए तो a4 होगा a1r क्यूब, a1r क्यूब, और a6 होगा a1r की पावर 5। ये आपका बनके सामने आ रहा है। मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो आपका क्या बनेगा कि 1 प्लस, हाँ ठीक है, a1 प्लस a5, ठीक है। तो इसका मतलब आ जाएगा a1 ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर, ये a1 कॉमन आ गया और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या कॉमन आएगा, a1 इसमें भी कॉमन आएगा और ये आपका हो जाएगा आर क्यूब प्लस आर की पावर 5, ये आपका बनेगा। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, a1 तो खैर कट रहा है, आप आगे भी देखें जरा, 1 प्लस आर स्क्वायर ये बना, इसमें भी आप आर क्यूब को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी 1 प्लस आर स्क्वायर, भाई आर क्यूब कॉमन होगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इसमें भी बनेगा। अब मैं इधर करता हूँ, देखिए इसका मतलब है कि ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसमें 1 प्लस आर स्क्वायर आएगा, कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा आपका 1 माइनस आर क्यूब बराबर 0, 1 माइनस आर क्यूब बराबर 0। अब 1 प्लस आर स्क्वायर, भाई आर जीपी है तो आर की कुछ आइडेंटिटी होगी, बिल्कुल होगी, आर की कुछ आइडेंटिटी होगी, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कोई भी हो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो इसका मतलब आर स्क्वायर, अब ये तो कहेंगे नहीं कि नेगेटिव आ जाएगा, तो 1 जोड़ेगा तो ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता,
1 प्लस आर स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो 1 माइनस आर क्यूब 0 के बराबर हो सकता है। ये क्यूबिक इक्वेशन मिली आपको, इट इज द क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, इसकी डिग्री 3 है, इसमें जो इन पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है उसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब इसके 3 रूट्स होंगे। इसका मतलब ये जो कह रहा है कि r की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो 3 वैल्यू साहब पॉसिबल हो सकती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है सम ऑफ द सीरीज। ये आपको सीरीज दी है, इसका सम क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज की भी जानकारी होनी चाहिए। वैसे लिमिट्स के चैप्टर में ये पढ़ाई जाती है क्योंकि लिमिट्स में इसका उपयोग होता है, लेकिन तब भी मैं लिख देता हूं कि e टू द पावर x, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। और ये एक इन्फिनाइट सीरीज होती है, तो ये आगे बढ़ती चली जाती है। इस तरह से ये सीरीज होती है अप टू इन्फिनाइट। तो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, इसका इसमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे अंदाज में। अब ये सीरीज है तो इसको इस तरह सम नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, इसका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म ऑफ द सीरीज, tn से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 1 प्लस 2 है, थर्ड टर्म में 1 प्लस 3 है, तो nth टर्म में निश्चित रूप 1 प्लस 2 प्लस 3 है थर्ड टर्म में, तो nth टर्म में निश्चित रूप से ये n तक जाएगा। नीचे देखिए आपका 2 है, फर्स्ट टर्म में 2 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म में 3 फैक्टोरियल है, सेकेंड में 3, थर्ड में 4, एक ज्यादा है ना। उसके बाद क्या है, ये फोर्थ में एक ज्यादा 5, तो n में एक ज्यादा n+1। वैसे एपी से भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब आपको देखने पता चल रहा है कि ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम आपने पढ़ा होगा सिग्मा n, वो होता है nn+1/2। मैं लिख देता हूं इसको, आपको याद आ जाएगा सिग्मा n अपॉन n+1 फैक्टोरियल। और सिग्मा n होता है आपका, क्या होता है बताइए, n+1/2 बाई n+1 फैक्टोरियल, ये आपका बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैं इधर करता हूं, ये देखिए क्या बनेगा, tn, दिस शोज दैट tn इज इक्वल टू। अब देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1/2 को हम बाहर रख लेते हैं, यहाँ पे n+1 है। अब देखिए यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल को हम करते हैं, हम कुछ काट छांट करते हैं, जितना छोटा हो पाए, कट पिट पाए कुछ तो काट लेते हैं। तो आपका क्या बनेगा, n+1, और एक और पीछे जाएंगे, एक घटाएंगे, तो n फैक्टोरियल पे गाड़ी स्टॉप कर देते हैं, n+1 कट जाता है। तो आपका जो nth टर्म आया 1/2 n/n फैक्टोरियल, ये बन करके चला आता है, n/n फैक्टोरियल, ये आपका टर्म बन करके चला आता है। हम इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, तो tn ये आ गया। सो सम s, मान ली s से नोट करें, वो होगा सिग्मा tn। मतलब इसी जो टर्म्स हैं, टर्म्स का सम ही तो था ये सिग्मा tn का मतलब क्या है कि अगर हम इस पे सिग्मा डायरेक्ट ऑपरेट कर देंगे तो इसका मतलब हम t1 प्लस t2 प्लस t3, यही तो होता है ना, इसको सारों को सबको जोड़ देंगे, तो इस पे सिग्मा हम ऑपरेट कर देते हैं। तो सिग्मा जब ऑपरेट कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए सिग्मा ऑपरेट कर देंगे, सिग्मा tn सम करेंगे, तो ये आपका 1/2। अब देखिए इसमें रखता हूँ 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल प्लस 4/4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये आगे बढ़ता चला जाएगा इन्फिनाइट तक। ये 1/2 को मैं बाहर रखता हूँ, इसको सॉल्व कीजिए, 1/1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, तो 2/2 क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। और मैं 1 को 1/1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसके पीछे एक खास मकसद है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। फिर देखिए 3/3 फैक्टोरियल है, अगर 3 फैक्टोरियल को तोड़ें तो 3 × 2 × 1 होगा, तो 3 कट जाएगा, 1/2 × 1 होगा, जिसको मैं 1/2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं 1/2 फैक्टोरियल। 4/4 फैक्टोरियल को करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 होगा,
4 4 कट जाएगा, 1/3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो 1/3 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन, ये सीरीज आगे तक बढ़ती जाएगी। अब जरा इसको गौर से देखिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज को अगर मैं x को यहाँ पे 1 रखूं, देखिए आपके सामने मैं x को 1 रखता हूं, इधर देखिए, इधर रख देता हूं, x को 1 रखिए तो क्या होगा, 1 + 1, 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर होगा 1, तो 1/2 फैक्टोरियल, 1 क्यूब होगा 1, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 1 के नीचे 1 होता है तो मैं 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। आप देखिए यही सीरीज तो बन रही है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, e⁻1 यानी कि e होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/2, ये e है, तो आपका आंसर क्या हो गया, e/2। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल सीरीज की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ना स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन जो यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, ये पूछ रहे हैं कि ये जीपी को फॉर्म कर रहा है या एपी है या एक एचपी है। एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। आपको पता होगा कि अगर कोई सीरीज एचपी में है तो उसका जो रेसिप्रोकल टर्म्स का होगा वो एपी में होगा, ये पता होना चाहिए। बोथ जीपी एचपी मतलब दोनों जीपी में है और एचपी में है, तो इसको निकालने में पता चलेगा। पहले मैं एपी के लिए चेक करता हूं, लेकिन उसके लिए इस सीक्वेंस को मैं थोड़ा ठीक तरीके से अरेंज करता हूं जिससे आपको सुविधा होगी। तो log x को तो मैं छेड़ नहीं सकता, इसको ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन log a/b होता है, log a माइनस log b मैं लिख देता हूं, और log a/b इसमें भी लगा दीजिए, तो log x³ माइनस log y² होता है। ये मैं और ठीक कर सकता हूं इसको, क्योंकि log की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। log x पावर पहले आएगी तो 2 log x माइनस log y, इसमें पावर पहले आएगी 3 log x माइनस 2 log y। ये आपका फर्स्ट टर्म है t1, ये t2, ये t3, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है। अगर ये AP में होगा तो t2 माइनस t1 t3 माइनस t2 के बराबर होगा। मैं देख रहा हूं, पहले AP को ही मैं चेक करता हूं, तो t2 माइनस t1 बराबर, आप देखिए क्या आएगा, लिख देता हूं 2 log x माइनस log y, में से log x को घटाइए, तो log x को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 log x में से log x गया तो log x माइनस log y, और log a माइनस log b होता है log a/b, तो आपका log x/y आया। अब मैं t3 माइनस t2 करता हूं, t3 माइनस t2 करता हूं, तो क्या आ जाएगा, 3 log x माइनस 2 log y, में से घटाइए 2 log x, घटाइए इसको, 3 log x माइनस 2 log y में से इसमें माइनस लगाइए, तो माइनस 2 log x और माइनस माइनस प्लस log y आपका बन जाएगा। तो आपका बनेगा 3 log x में 2 log x गया तो log x बना, और माइनस 2 log y प्लस log y तो माइनस log y, तो फिर से log x/y आ गया। ये बहुत सही बात थी कि आपका ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम है, इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस है सीक्वेंस के टर्म्स में तो इसका मतलब ये एपी बनेगी। सारी संभावनाएं बात समाप्त हो जाती हैं। जब एपी है तो जीपी नहीं है, ना एचपी है, ना बोथ जीपी एचपी है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक शुरू किया है। इसके भी मैं जितने संभव होगा, उसके मैंने अलजेब्रा के 50 क्वेश्चन बताए हैं, इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा। ये टॉपिक एक उच्च स्तर पर CSIR नेट में भी पूछा जाता है, मैं उसके क्वेश्चन भी कवर करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।